कि अंबेडकरवाद या बहुजन विचार प्योर शुद्ध घी है, जो गधों को समझ में नहीं आती और कुत्तों को हजम नहीं होती, मनुवाद पचा नहीं पाता, लेकिन वो पहुंचने का काम करते, हिम्मत की कमी नहीं है। और आप जान लो, ये जो जिस तरह से कायराना हमले ये लोग कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि आज एक चंद्रशेखर नहीं है, पूरे भारत में कई चंद्रशेखर हो गए। तो वो ना दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं भीम आर्मी के जिला सचिव के पास। अभी कल 28 तारीख थी, 28 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर एक जानलेवा हमला पथराव किया गया। इसी बीच भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों समर्थकों में गुस्सा का माहौल देखने को मिल रहा है। मामला था दो दलित सगी बहनों का शादी 21 फरवरी को होना था। कुछ मनबड़ और दबंग टाइप के लोगों ने उस शादी में जाकर आपत्तिजनक तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। उसके बाद बच्चियों की शादी टूट जाती है। इसके बाद से मामला पूरी तरीके से लगातार चर्चा में बना हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद कल परिवार से मुलाकात करने के लिए वहां पर गए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर मनबड़ टाइप के लोगों ने, दबंगों ने पथराव भी किया। आइए हम बातचीत करते हैं, भीम आर्मी के जिला सचिव हमारे पास है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मामला था सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो समय समय पर समाज में हो रही घटनाओं को उठाने का काम कर रहे हैं। आप एक युवा साथी भी हैं और मैं जानता हूं कि भारत भ्रमण का भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आपके चैनलों को। और ये जो घटने के बारे में आप बात करें ना, इस घटना को देखकर बड़ा तकलीफ है, और ये तकलीफ पूरे बहुजन समाज को है। क्योंकि जो हमारा मसीहा है, जो हमारे नेता है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर कल कायराना तरीके से जो पत्थरबाजी का काम किया गया, उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि अगर एक टुकड़ी व्यक्ति उस समूह का निकलता तो शायद उनकी हड्डियों का सूरमा बन जाता। लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने तौर तरीके से अपना काम उचित करना चाहा। और आप देख रहे हैं कि वहाँ जो चंद्रशेखर भाई जा रहे थे, बीते 21 फरवरी की घटना है, दो दलित सगी बहनों की बारात आनी थी और ये थाना रिफाइनरी थाना था। गांव का नाम कर्नावाल था, जो धर्म की नगरी मथुरा कही जाती है। उस गांव की घटना जो उत्तर प्रदेश में आता है। और बात यहाँ से बढ़ी कि वो बारात आई और कुछ दबंग व्यक्ति, मैं उनकी जाति को, उनका नाम लेकर पूरी जाति को बदनाम करने का काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को किसी जाति में तुलना करना भी एक गलत होगा। तो वो लोग गाड़ियों के वो निकासी को लेकर जो है इतने आग बबूले हो गए कि वो मारपीट पे आमादा हो गए। और बीच बचाव करने जब परिवार के लोग आते हैं, वो दुल्हनें आती हैं, तो उनको भी मारा पीटा जाता है और भद्दी गालियाँ आपत्तिजनक तरीके से छुआ जाता है। यहाँ तक कि कुछ कीचड़ भी उठाकर उनके मुंह पे फेंका जाता है। बारातियों को बुरी तरह से मारा जाता है, जिससे बाराती नाराज होकर वो तुरंत रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। ये घटनाएं बड़ी शर्मसार करती है। और हमारे देश, हमारे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। अब उनका बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई एक्शन नहीं होगा क्या? हम दलित, हम बहुजन समाज के लोग जानवर से भी गए गुजरे हो गए। अभी किसी घटना हो जाए किसी जानवर पे, जिसको हम गाय कहते हैं, गाय माता कहते हैं, उस पे हो जाए तो सब हो सकता है सारे दल जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये सारे दल मिलके जो है ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी घटना हो गई, बड़ी आपदा हो गई। लेकिन किसी इंसान के साथ, किसी मानव के साथ जब हो जाता है तो ये लोग चुप्पी साधते हैं। तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि मानव को मानव नहीं समझा जा रहा है। बाबा की सरकार ने लोगों, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा का कानून पूरी तरीके से सक्षम है उत्तर प्रदेश में? नहीं, सक्षम नहीं है ना। वो सक्षम होता तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन नहीं होता। अभी अयोध्या में एक घटना घटी, आए दिन दलित समाज पे घटनाएं हो रही हैं। और ये बड़ा दुख का विषय है कि दलित समाज पे ही क्यों हो रहा है, जबकि दलित समाज के पास टैलेंट की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है। हमारे पूर्वज वीर हुआ करते थे। और आज आप देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आज बहुजन समाज के लोग वो सारे काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जैसे बहुजन समाज का व्यक्ति, SC ST का व्यक्ति आज 3-10 तल्ले का बिल्डिंग खड़ा करने का काम वही कर रहा है। जितनी भी सामान होगी वो 50 किलो से 10 किलो का होगा, 50 किलो का होगा, 1 कुंटल का होगा, उसको ढोने का काम कर रहा है। क्या उसके पास ताकत की कमी है? ताकत की कमी नहीं, उसके पास हिम्मत की कमी है।
अगर हम एक मधुमक्खी को टच कर दे, किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ऐसे लगा दे, और आप जान लीजिए कि उस मधुमक्खी की जो है वजन मिलीग्राम में होती है, एक माचिस की तीली के जैसा वजन, और व्यक्ति के वजन 70 किलो 80 किलो का होता है, लेकिन फिर भी वो अपने बचाव में क्या करती है, उस व्यक्ति का मुंह सुजाने का काम करती है, उसको छोड़ने का काम नहीं करती है। लेकिन हम दलित इसीलिए मार खा रहे हैं कि हम लोग हिम्मत नहीं दिखा रहे ना, हम लोग कमजोर बने हुए हैं, इसी कारण जो है ये आता है और ये अत्याचार हम पे होता है। क्या हिम्मत नहीं दिखा पाए चंद्रशेखर आजाद के पास? क्या हिम्मत की कमी है जिस प्रकार से उनके ऊपर पथराव हुआ है? हिम्मत की कमी नहीं है। अगर हिम्मत की कमी होती तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी हर जगह पहुंचने का काम जिस तरह से कर रहे हैं ना करते, वो घर में बैठ के और कहीं लाइव आके बोलते हैं, लेकिन वो पहुंचने का काम करते हैं। हिम्मत की कमी नहीं है। और आप जान लो, ये जो जिस तरह से कायराना हमला ये लोग कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि आज एक चंद्रशेखर नहीं है, पूरे भारत में कई चंद्रशेखर हो गए हैं। तो वो नादान है, ना समझ है, वो ये नहीं जान रहे कि वो चंद्रशेखर भाई एक अब नहीं है, बहुत बड़ा ये एक विचार है। चंद्रशेखर भाई अब एक विचार बन चुके हैं, ठीक है। उन पे हमला करके उनको घायल करके क्या कर लोगे? ये विचार रुकने वाले नहीं, बहुजन विचार है, ये दबेगा नहीं। और हर पिछले वर्षों के पीछे अब देखते चलिए कि बहुजन समाज बहुत तेजी से उसके विचार बढ़ रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है। अभी सवाल एक आखिरी होगा कि अब जिस प्रकार से यहाँ मथुरा में चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कल पथरा हुआ है, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगातार इस प्रकार से कहीं गोली से हमला किया जा रहा है और कहीं पत्थरबाजी की जा रही है उनके काफिले पे, क्या कुछ मकसद हो सकता है? आखिरकार चंद्रशेखर और भीम आर्मी से किसको डर है, किसको डर नहीं है, क्या लगता है? नहीं, वो बड़े भाई चंद्रशेखर की बात नहीं ना, बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, अभी बहन जी के ऊपर भी बहुत साल पहले जो है इसी तरह से लोग षड्यंत्र करके जो है उनको भी जो है मारने का कोशिश किए थे। तो बहुजन समाज में इससे पहले भी जो महापुरुष रहे हैं और आज जो भी हमारे नेता हैं, लीडर हैं, उनके विचारों को दबाने का हमेशा काम किया जा रहा है, लेकिन ये दबने वाले नहीं है। वो चंद्रशेखर भाई हुए, बहन जी हुए, कोई भी हुआ, ये विचार दबेगा नहीं। ये बहुजन के विचार है, बड़े मजबूत हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी गोली से हमला हुआ एक बार सहारनपुर में, आज मथुरा में हो रहा है, क्या लगता है न्याय सरकार देगी या फिर नहीं दे पाएगी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास प्रोटेक्शन भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी इस प्रकार से हमला हो रहा है। क्या मकसद हो सकता है लोगों की, उनके ऊपर हमला करने का मकसद क्या है? मेन बात तो यही आती है, मकसद क्या है? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र की ये तो हत्या है। एक तो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर है वो, ठीक है, और उनपे ये हमला होना बड़ी शर्म की बात है। और सरकार तो उनके पक्ष में है ना, सरकार उनके संरक्षण में, उनके बचाने का काम कर रही है। नहीं तो ये हिम्मत पता नहीं कहाँ से उनमें पैदा हो जाती है इस तरह से कायराना हमला करने के। ये लोकतंत्र की हत्या है, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है के एक सदस्य हैं, और उनपे ये कायराना जो हमला हुआ है, ये दिखा रहा है कि यहाँ जो मनुवादी लोग हैं उनकी नींद को भाई ने हराम कर दिया है, चंद्रशेखर भाई ने। और आप बाबा साहब की मूर्तियों को देख लीजिए, बाबा साहब तो हमारे बीच नहीं है, उनके विचार है, और मैं मानता हूँ बाबा साहब जिंदा है, जब तक संविधान है बाबा साहब तब तक जिंदा है। और ये मनुवादी आज भी उनसे डरने का काम करते हैं। हाँ, वो जान रहा कि इसकी जो रोजी रोटी है ना, ये बंद हो जाएगी, ये भूखों मरेगा। एक समय वो था जब भगवान को दलित अच्छे नहीं लग रहे थे, आज हमको भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, हिसाब बराबर है, और ये मनुवादियों को पच नहीं रहा है। और सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अंबेडकरवाद या बहुजन विचार प्योर शुद्ध घी है, जो गधों को समझ में नहीं आती और कुत्तों को हजम नहीं होती, मनुवाद पचा नहीं पाता। हम बहुजन समाज के लोग सबको पचाने का काम कर रहे हैं, सबको अपने में समावेश करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, हम हर कास्ट के लोगों को अपना बना लिए, लेकिन हमको लोग अपना बनाने में बना ही नहीं पाते हैं। जैसे आप छत्रपति साहू जी महाराज को ले लीजिए, हालांकि जब बहुजन समाज में लोग आते हैं, समाज का काम करते हैं, तो वो एक जाति की नहीं रहता। फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बात आ रही है इसलिए नाम ले रहा हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज जो तेली समाज से आते हैं, सावित्रीबाई फूले जो माली समाज से आती हैं, फातिमा बेगम शेख जो मुस्लिम समाज से आते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मुस्लिम समाज से आते हैं,
सम्राट अशोक जो मौर्य वंश से आते हैं, ऐसे तमाम जो है कास्ट के लोग हैं। अब भगवान बुद्ध को भी देखेंगे। मैंने कहा कि जाति अलग जो समाज का काम करता है वो जाति नहीं होता, बताना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध भी किसी न किसी जात से आते हैं, फिर भी हम लोगों ने सबको अपना बना लिया है। लेकिन हमको कोई अपना बना ले, हम हमारे समाज को कोई अपने में समावेश कर ले, वो नहीं पचा पाए। मोदी जी कहते हैं दलित हमारे भाई हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जो है हमको कोई अपना नहीं बना पाता? दलित भाई नहीं है, दलित एक समय हिंदू भी होता है, दलित एक समय हिंदू भी रहता है। बस एक ही समय, एक नहीं दो समय होता है। जब दलितों से वोट लेना हुआ तब वो हिंदू हो गए। जब उनसे वोट लेने की बारी आई तब वो कहते हैं कि आप हिंदू हो। और जब मुसलमान से लड़ाई होती है या पाकिस्तान का कोई मामला आ जाए तब वो कहते हैं कि अब तू हिंदू है। और ओकरे बाद तोरे परिवार में तोरे साथ कौनो घटना घट जाए तब तू का है, चमड़ा है, दलित है, SC है, ST है। ये 2 टाइम आप हिंदू होते हैं और भी कुछ टाइम में आप हिंदू होंगे, तो वो भाई नहीं। हिंदू भी मानते हैं हमको, लेकिन हम हिंदू हैं नहीं भाई। और बता दूं आपको कि लोग अक्सर तकिया कलाम बना लिए हैं कि चोरी चमारी। आप हर व्यक्ति से सुन लेंगे, छोटे मोटे दुकानदार हुए कुछ हैं, हर बात में कहते रहे चोरी चमारी ना करे भाई। मैं कह रहा हूँ कि चमारी तो कर रहा हूँ भाई, और चमारी करूँगा, चमार हूँ, चमारी करूँगा, लेकिन तुम्हारी तरह हेरा फेरी नहीं करूँगा। जिस तरह से आज भगवान बुद्ध की मूर्तियों का कायाकल्प करके तुमने हेरा फेरी काम किया, असली हेरा फेरी और चोर तो तुम हो जो चुराने का काम किया। और हम लोगों को कुछ लोग नास्तिक कहते हैं करे भैया ये सब तो नास्तिक होंगे, ये सब कुछ ना मानते हैं। तो मैं बता दूं, ना हम लोग नास्तिक हैं, ना हम लोग आस्तिक हैं, हम लोग वास्तविक हैं। हम लोग सच्चाई को मानते हैं। और बौद्ध धर्म कहता है पहले जानो तब मानो। तो हम लोग किसी चीज़ को पहले जानने की कोशिश करते हैं, पूर्ण रूप से जब जान जाते हैं तो मानने का काम करते हैं। लेकिन वही ना कुछ ऐसे धर्म है जो झूठ ही कहिए, इनकर पूजा करा उनकर पूजा करा। साल भर में 365 दिन है, आप बताइए एक साल में। और यहाँ देवताओं की संख्याएं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आए दिन किसी न किसी पेड़ को पुजवाया जा रहा है, किसी न किसी जानवर को पुजवाया जा रहा है, किसी न किसी चीज़ को पुजवाने का काम हो रहा है। तो जान नहीं रहे ना लोग, तो ये काम हो रहा, क्योंकि धर्म नहीं धंधा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के जिला सचिव थे जो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर अभी कल हमला हुआ 28 फरवरी को, उसको लेकर हमने बात किया। और साथ ही साथ जैसा कि मैं बताऊं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जिला सचिव मिथुन भारती हैं जो जौनपुर जिले से जिला सचिव हैं। तो ऐसे में लगातार समाज के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, इसलिए हमने बातचीत इनसे किया। क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट करके हमको जरूर बताने का प्रयास करिएगा। हम आपको भारत के कोने कोने से खबर दिखाने का और अपडेट लगातार आपको देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट अगली खबर में। इतना ही, रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी।